everyone. In this video, we'll be studying about Pythagoras theorem or property. So let us see कि Pythagoras theorem, हम Pythagoras theorem को Pythagoras property भी बोल देते हैं sometimes, पर basically इसको हम Pythagoras theorem ही बोलते हैं. ज़्यादातर बुक्स में you will be find Pythagoras theorem only. So let us see कि Pythagoras theorem क्या होती है. तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था पाइथागोरस. उन्होंने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकाली थी राइट एंगल्स ट्राइंगल्स में. जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा ट्राइंगल्स के अंदर होती है और ट्राइंगल्स में भी खास ट्राइंगल के अंदर. ऐसा नहीं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर लग जाएगी. जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा कौन से ट्राइंगल में लगती है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल में. पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही लगेगी. ये इसकी सबसे खास बात है. अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं. तो एक राइट एंगल बना लेते हैं सबसे पहले. ये एक राइट एंगल है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और इन साइड्स को हम लिख लेते हैं ए बी सी इस तरीके से. और जो इस राइट एंगल में ये वाला जो है 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या है, ये है. इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. अगर हमारा ट्राइंगल इस तरीके का है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी. ये वाली 90 के ऑपोजिट होगी. अगर हमारा ट्राइंगल इस तरीके का है तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी. अगर ट्राइंगल इस तरीके का है तो ये 90 है ना, अब हाइपोटेन्यूज ये वाली हो जाएगी. तो हमेशा 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. और जो नीचे वाली साइड है इसको हम बोलते हैं बेस. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम लिखे पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी को लिखे तो वो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. मीन्स जो भी हाइपोटेन्यूज है या जो भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है उसका स्क्वायर करके रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है. स्क्वायर का सम मीन्स परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर होना चाहिए और बेस का भी स्क्वायर होना चाहिए. और उसको मैं ऐड कर दूं. परपेंडिकुलर को हम ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. हम चाहे तो ऐसे पूरा परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं. तो ये थ्योरम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मींस ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है. राइट हैंड साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. वो दैट इज वन एंड द सेम थिंग. तो हमने हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या ले रखा है, ए. हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह बी स्क्वायर प्लस बेस की जगह सी स्क्वायर. ये क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है. पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये थ्योरम बनाई गई थी. एंड इस थ्योरम से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमें कोई ट्राइंगल दे दिया कि वो गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, जब उस ट्राइंगल में ये तीनों चीजें गिवन होंगी और हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए वैल्यूज पुट करने के बाद, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो गिवन ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है. और अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें दे रखी हैं और तीसरी चीज हमें नहीं पता, थर्ड साइड इज अननोन, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और वो अननोन साइड को, राइट एंगल ट्राइंगल की अननोन साइड को हम निकाल लेंगे. अब देखो क्या करेंगे हम इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये मुझे नहीं पता. तो मुझे क्या करना है, बेस की वैल्यू निकालनी है. या क्वेश्चन में हो सकता है BC की वैल्यू निकालो. क्वेश्चन में हो सकता है जैसे क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो सकता है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B
मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर है, क्वेश्चन भी हो सकता है AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ BC या CB या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। एक और खास बात है जो पाइथागोरस थ्योरम में, जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होती है, मींस 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे बड़ी साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल की वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो जैसे अगर कोई भी ट्राइंगल है और उसके अंदर हमें पता लग जाए कि ये वाली साइड सबसे बड़ी है, तो उसके ऑपोजिट एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा उसके अंदर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है और सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला जो एंगल होता है ऑपोजिट एंगल वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या करेंगे, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जब भी क्वेश्चन करेंगे पहले हमें ये लिखना होगा और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर तो दे रखा है, AC स्क्वायर क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, AB की जगह क्या करेंगे 8 स्क्वायर, और BC मुझे पता नहीं है तो BC को BC स्क्वायर ही रहने देंगे। तो 10 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 हो गया 100, 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64 प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना हो जाता है 36 BC स्क्वायर, और जब हम 36 का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो जो BC है हमारा वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो BC की ये था तरीका BC की वैल्यू को निकालने का, क्योंकि 64 इधर पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि क्वेश्चन में BC की वैल्यू दे रखी होती और हमें ये निकालना पड़ता तो हम क्या करते, BC को उठा के इधर ले आते। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि AB और BC की वैल्यू दे रखी होती और हमें ये वाली साइड निकालनी होती, हम उसको सॉल्व करते रहते, फिर उसका अंडर रूट निकाल देते, तो क्या आ जाता हाइपोटेन्यूज आ जाता। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे रखा हो क्वेश्चन में, यहाँ पे 8 दे रखा हो और यहाँ पे 10 दे रखा हो, और क्वेश्चन में बोला हो कि ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों वैल्यूज को, उसमें तो क्या करना था हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, अब यहाँ पे क्या है तीनों वैल्यूज गिवन है और वो पूछ रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, AC की जगह 10 स्क्वायर, AB की जगह 8 स्क्वायर और BC की जगह 6 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 6 6 36, तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 60 36 कितना हो गया 100। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इट मींस जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी वो प्रूव हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो इट मींस देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया ये, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थी पूरी कहानी पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम में हमने जो पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या हम कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इस थ्योरम से क्या कर सकते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई अननोन साइड है वो निकाल सकते हैं, या फिर अगर राइट एंगल ट्राइंगल या किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रखी हो तो हम ये पता लगा सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू ऑल।